राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धार्मिक अमृत कथा पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक अति दुर्लभ कथा सुनाने वाली हूँ, जिसके सुनने मात्र से आप नवरात्र व्रत करने का फल प्राप्त कर सकते हैं। इस कथा को सुनने से आप माँ दुर्गा जी की कृपा पा सकते हैं। उनका आशीर्वाद सदा आपके साथ रहेगा। वह शक्ति जो सृष्टि को संचालित करती है, जिन्हें आदि शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। इस कथा के सुनने मात्र से वह अपने भक्तों पर प्रसन्न होती है। माँ भगवती देवी की कथा सुनने वाला व्यक्ति स्वस्थ, दीर्घायु आदि का लाभ लेता है। उसके घर में धन वैभव की कमी नहीं रहती। वह दूसरे को आश्रय देने वाला हो जाता है। आप सभी को इस कथा का सुनने का पूर्ण लाभ प्राप्त हो, इसी प्रार्थना के साथ हम कथा आरंभ करते हैं। दोस्तों, मेरी आपसे एक विनती है, इस कथा को आधी अधूरी बीच में छोड़कर ना जाए। माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इसे पूरी सुने। अपने जीवन में गुणकारी बदलाव को महसूस करें। आपका जीवन सफल, सुखद और आनंदमय हो जाएगा। आइए कथा आरंभ करते हैं। नवरात्रि व्रत कथा के अनुसार एक समय बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी के समक्ष चैत्र व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले नवरात्रों का महत्व जानने की इच्छा जताई। इन्होंने कहा, इस व्रत का क्या फल है, इसे किस प्रकार किया जाता है, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया, ये सब विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी के प्रश्नों का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, है देवगुरु बृहस्पति जी, आपने लोकहित से प्रेरित होकर यह बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। जो मनुष्य संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी भगवती दुर्गा, महादेव जी, सूर्य भगवान तथा नारायण जी का व्रत करते हैं, वे मनुष्य धन्य है। वह नवरात्र व्रत समस्त मनोरथों का पूरक है। श्रद्धा भक्ति सहित इसका अनुष्ठान करने से पुत्र प्राप्ति की कामना, धन प्राप्ति की लालसा, विद्या प्राप्ति की इच्छा, सभी लालसाएं पूर्ण होती है। इस व्रत से रोग नाश होकर आरोग्य प्राप्त होता है। कारागार से मुक्ति मिलती है। मनुष्य को समस्त आपत्तियों से व विपत्तियों से मुक्ति प्राप्त होकर उसका घर संपूर्ण संपत्तियों तथा धन धान्यों से पूर्ण हो जाता है। समस्त दुर्लभ मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ऐसा कोई मनोरथ नहीं है जो इस व्रत की कृपा से पूर्ण ना हो सके। जो मनुष्य देव दुर्लभ मानव काया को प्राप्त करके भी इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान नहीं करते हैं, वे अनेकों कष्टों और दुखों को भोगते हैं। ब्रह्मा जी बोले, देवी भगवती दुर्गा का अनाथ नाम का एक भक्त ब्राह्मण पीठल नाम के मनोहर नगर में रहता था। उस ब्राह्मण के यहाँ अत्यंत सुंदर एवं समस्त सद्गुणों से युक्त, ब्रह्मा की प्रथम रचना के समान उत्तम एक यथार्थ सुमति नाम की कन्या ने जन्म लिया। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की चंद्रकला वृद्धि के समान ही वह कन्या पिता के उत्तम लालन पालन में सहेलियों के साथ बाल क्रीड़ा करती हुई बड़ी होने लगी। कन्या का पिता दुर्गा जी की पूजा और ध्यान नियमित रूप से प्रतिदिन किया करता था। पिता के इस पूजा काल में वह भी नियत रूप से उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति अपनी सहेलियों के खेल में इतनी तल्लीन हो गई कि वह देवी दुर्गा जी की पूजा में उपस्थित ना हो पाई।
पुत्री की इस असावधानी पर उसका पिता बहुत क्रोधित हुआ और उससे बोला, अरे दुष्ट पुत्री, आज प्रातःकाल तुमने भगवती दुर्गा की पूजा अर्चना नहीं की है। इस कारणवश मैं तेरा विवाह किसी कुष्ठ रोगी अथवा दरिद्र के साथ करूंगा। पिता के ऐसे कटु वचन सुनकर सुमति बहुत दुखी हुई और बोली, पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब प्रकार से अधीन आपके आश्रय में हूँ। आप जैसा चाहो वैसा करो। राजा, रंक, कुष्ठ, दरिद्र अथवा जिसके साथ आप चाहो मेरा विवाह कर दो। पर मेरा यह अटल विश्वास है कि जो मेरा भाग्य लेख होगा अथवा जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वही होगा। मनुष्य अनेक प्रकार के मनोरथों की कामना करता है, लेकिन उसे वही प्राप्त होता है जो ईश्वर लिखित भाग्य लेख होता है, जो ईश्वर ने उसके भाग्य में लिखा है। मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करने से मनुष्य स्वतंत्र है, किंतु फल प्राप्ति में ईश्वर के अधीन है। अपनी कन्या के ऐसे कठोर निर्भय वचन सुनकर वह ब्राह्मण ऐसे ही और क्रोधित हो गया, जैसे घृत पड़ने से अग्नि प्रज्वलित होकर भड़क उठती है। वास्तव में उस ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और क्रुद्ध होकर पुत्री से कहा, देखना है कि केवल भाग्य के बल पर क्या होता है। अब यह कुष्ठी रोगी तेरा पति है, जाकर इसके साथ अपने कर्म का फल भोग। पिता के ऐसे निर्दय कर्म और वचनों से पुत्री बहुत दुखी हुई। वह मन में विचार करने लगी, मेरा घोर दुर्भाग्य है जिस कारणवश मुझे ऐसा पति प्राप्त हुआ। अपने दुर्भाग्य और दुख पर इस प्रकार दुखी होती हुई सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई। वन में वह रात्रि उन्होंने बड़े कष्ट और संताप से व्यतीत की। उस निर्धन ब्राह्मण कन्या की ऐसी दुखद दशा देखकर भगवती देवी दुर्गा प्रकट हो गई और उस ब्राह्मणी सुमति से बोली, है ब्राह्मणी, मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ, तू मुझसे मनवांछित वर मांग ले। मैं प्रसन्न होकर मनवांछित वरदान करती हूँ। देवी भगवती दुर्गा के ऐसे वचनों को सुनकर ब्राह्मणी पूछने लगी, है देवी, आप कौन हैं तथा मेरी किस सेवा से मुझ पर प्रसन्न है? कृपया संपूर्ण वृतांत मुझे अच्छे तरह से बताइए। भगवती दुर्गा ने कहा, मैं ही आदि शक्ति हूँ और मैं ही सरस्वती ब्रह्म विद्या भवानी दुर्गा हूँ। मैं प्राणियों के सत्कर्म से प्रसन्न होकर उनके दुख दारिद्र्यों का नाश करती हूँ तथा उन्हें सुख ऐश्वर्य प्रदान करती हूँ। ब्राह्मणी, मैं तुम पर तुम्हारे पूर्व के कार्यों से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के जीवन चरित्र को बताती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। अपने पूर्व जन्म में तुम एक भील की अत्यंत पतिव्रता पत्नी थी। एक दिन तुम्हारे पति ने चोरी की और चोरी करने के दंड में तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़कर बंदी गृह में कैद कर दिया। सिपाहियों ने कैद खानों में तुम दोनों को भोजन भी नहीं दिया। उस समय नवरात्र काल था। इस प्रकार नवरात्र की अवधि में तुम दोनों ने कुछ नहीं खाया और ना ही जल पिया। अतएव 9 दिनों तक निराहार रहने के कारण तुम्हारे द्वारा नवरात्र व्रत का पालन हो गया। है ब्राह्मणी, तुम्हारे पूर्व जन्म के लिए इस व्रत पालन के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित वर देने के लिए प्रकट हुई हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मुझसे मांग लो। इस प्रकार देवी दुर्गा के कहे वचनों को सुनकर देवी दुर्गा को ब्राह्मणी ने भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और कहा, है देवी, आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया कर मेरे पति को कुष्ठ रोग से मुक्त कर दो। ब्राह्मणी का ऐसा निवेदन करने पर देवी दुर्गा ने कहा, है ब्राह्मणी, उन दिनों में
तुमने जो नवरात्र व्रत पालन किया था, उसमें से अपने एक दिन के व्रत का पुण्य फल तुम अपने पति के कुष्ठ मुक्त होने के लिए अर्पित करो। मेरी प्रभाव शक्ति से तुम्हारा पति कुष्ठ रोग से मुक्त होकर स्वर्ण के समान कांतिवान हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा। भगवती दुर्गा के ऐसे प्रिय वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। वह अपने पति को निरोग करने के लिए माँ देवी से बोली, ठीक है। ब्राह्मणी के ऐसा कहते ही भगवती दुर्गा की प्रभाव शक्ति से ब्राह्मणी के पति का शरीर कुष्ठ रोग से रहित होकर अत्यंत कांतिवान हो गया। उसके पति की काया इतनी तेजस्वी हो गई कि उसके सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण प्रतीत होने लगी। पति के मनोहर शरीर को देखकर ब्राह्मणी ने देवी दुर्गा को अत्यंत पराक्रमी समझा। वह देवी की स्तुति करते हुए कहने लगी, हे देवी, दुर्गे दुर्गत नाशनी, अर्थात आप दुर्गति को दूर करने वाली हैं। है त्रिलोक के संताप हारिणी, अर्थात आप तीनों लोकों का संताप हरण करने वाली हैं। है देवी दुर्गे सर्व दुख हारिणी, अर्थात आप समस्त दुखों का नाश करने वाली हैं। है दुर्गे आरोग्य दायिनी, अर्थात रोगी प्राणियों को आरोग्य देने वाली हैं। प्रसन्न होने पर आप मनवांचित वरदायिनी हैं तथा सर्व दुष्ट संहारणी हैं, अर्थात दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हैं। है देवी दुर्गे, आपने ही कृपा करके इस विपत्ति रूपी समुद्र से मेरा उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मुझ दीन अबला की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार भक्ति भाव सहित उस ब्राह्मणी सुमति ने देवी दुर्गा की अनेकों प्रकार से स्तुति की। देवी उसकी स्तुति से पूर्ण संतुष्ट और प्रसन्न होकर कहने लगी, है ब्राह्मणी, तेरे उदालक नाम का जितेंद्रिय, धर्मात्मा, कीर्तिवान, वैभवशाली, यशस्वी पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होगा। इस कथन के पश्चात भगवती दुर्गा ने उस ब्राह्मणी से फिर कहा, है ब्राह्मणी, यदि तेरी कोई और इच्छा या कामना हो तो मैं वह भी पूर्ण करने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझसे मनवांछित वर मांग सकती हो। भवानी दुर्गा के ऐसे वचन सुनकर सुमति बोली, है जगत माता देवी दुर्गे, आप मुझ पर कृपालु एवं प्रसन्न हैं। कृपा मुझे नवरात्र व्रत का संपूर्ण विधि विधान बताइए। है दीन हितकारिणी, जिस विधि से नवरात्र व्रत धारण करने और पालन करने से आप प्रसन्न होती है, कृपया वह विधि फल सहित सविस्तार मुझे बताने की कृपा करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के भक्तिपूर्ण निवेदन को सुनकर भगवती दुर्गा बोली, है ब्राह्मणी, मैं तुम्हें सर्व पाप नाशनी परम उत्तम नवरात्र व्रत की विधि बताती हूँ। इसके श्रवण मात्र से संपूर्ण पापों का नाश होकर मोक्ष प्राप्त होता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक विधि विधान सहित इस व्रत का पालन करना चाहिए। यदि पूरे दिन का व्रत संभव नहीं हो तो एकाहारी होकर अर्थात दिन में एक बार आहार करके भी व्रत का पालन करें। ब्राह्मण से परामर्श लेकर घट स्थापित किया जाए। मिट्टी की वाटिका बनाकर उसमें जौ बोकर अंकुरित जौ को प्रतिदिन जल से सींचे। देवी महाकाली, महालक्ष्मी तथा सरस्वती देवी की प्रतिमाएं बनाकर नित्य प्रति इनकी विधि सहित पूजा की जाए। रक्त पुष्पों, लाल कनेर से देवी को पुष्पांजलि दे तथा अर्घ्य दे। भगवती दुर्गा को बिजोरा के पुष्प से अर्घ्य देने से रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से यश कीर्ति प्राप्त होती है। आंवले से अर्घ्य द्वारा सुख प्राप्ति,
केले के अर्घ देने पर उत्तम अलंकार तथा आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों तथा फूलों से दुर्गा जी को अर्घ देकर विधि विधान सहित हवन करना चाहिए। गेहूं, तिल, जौ, बिल्व, नारियल, खांड, शहद, घी, नारियल इत्यादि से हवन करें। गेहूं से हवन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर से तथा चंपा के पुष्पों से हवन करने से धन वैभव प्राप्त होता है। बिल्व पत्रों से हवन करना तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से हवन करने से यश कीर्ति प्राप्त होती है तथा केले से हवन करने से पुत्र प्राप्त होता है। कमल से राज सुख और सम्मान प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस महाव्रत का पालन करते हैं उनके संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होते हैं। नवरात्र व्रत की 9 दिनों की अवधि में जो कुछ भी दान पुण्य किया जाता है उसका कोटि गुना फल प्राप्त होता है। इस नवरात्र के पालन करने से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। हे ब्राह्मणी, इस उत्तम व्रत को जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, तीर्थ स्थान में, मंदिर में या घर पर या पवित्र एकांत स्थल या पूजा घर में विधि विधान सहित पालन करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को नवरात्र का विधि विधान और महात्म तथा फल बताकर भगवती दुर्गा अंतर्धान हो गई। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, जो पुरुष अथवा स्त्री इस व्रत का विधि विधान सहित भक्ति पूर्वक पालन करते हैं या इस कथा को सुनते हैं, वे इस लोक में समस्त सुखों को प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। हे बृहस्पति, मैंने इस दुर्लभ नवरात्र व्रत को संपूर्ण महात्म सहित तुम्हें बताया है। ब्रह्मा जी के ऐसे प्रिय वचन श्रवण कर बृहस्पति जी आनंद और हर्ष से रोमांचित हो गए तथा बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया, हे ब्रह्मा जी, आपने अत्यंत कृपा करके मुझे अमृत के समान मोक्षदायी नवरात्र व्रत का महात्म सुनाया है। हे प्रभु, आपके अतिरिक्त और कौन इस महात्म का श्रवण लाभ दे सकता है। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, आपने समस्त प्राणियों का कल्याण करने वाले इस अलौकिक नवरात्र का महात्म पूछा, अतएव आप धन्य हैं। आदि शक्ति भगवती दुर्गा समस्त लोगों का पालन करने वाली है। देवी दुर्गा के महात्म और प्रभाव के संपूर्ण स्वरूप को जान पाना संभव नहीं है। दोस्तों, इस प्रकार ये कथा यहीं पर समाप्त हुई। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।